गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आइए हम लोग चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.2 क्लास 12 मैथ्स एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के अंदर वर्धमान और ह्रासमान फलन पढ़ रहे हैं। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। क्या होता है इंक्रीजिंग फंक्शन, क्या होते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन, इसके बारे में जानकारी आपको होनी है। और ऑलरेडी मैं इसके 5 क्वेश्चन पहले कर चुका हूँ, तो जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे और अच्छा आएगा आपको। ठीक है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन कौन होंगे, उसके लिए क्या करना होगा। मैं आपसे कह रहा था कि इसका डिफरेंशिएशन करना होगा। इसको आप एफ के रूप में दिया हुआ एफ है आपका फंक्शन, आपका है एफ एक्स इज इक्वल टू 10 माइनस 6x माइनस 2x स्क्वायर। क्या करेंगे आप, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे ये तो कांस्टेंट है, 0 होगा। इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, 6x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 6 से आएगा। ठीक है, तो -6 हो जाएगा। माइनस इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, एक्स स्क्वायर का कितना होता है डिफरेंशिएशन 2x, और 2x और 2 का मल्टीप्लिकेशन कितना हो गया 4x। ठीक, अब क्या करेंगे आरती, यहाँ इसको 0 पुट करेंगे। इसको क्या करेंगे 0 पुट करेंगे अपनी ओर से। पुटिंग f डैश x इज इक्वल टू 0, इसको 0 पुट कर लीजिए। दिस इंप्लाइज दैट क्या बन जाएगा, -6 माइनस 4x इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको 0 कर दीजिए। इसका मतलब कितना हो जाएगा, ये -4x यहां चला जाएगा तो 4x हो जाएगा। 4x इज इक्वल टू -6, तो दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू कितना हो गया -6/4। ठीक है, और ये आपका इससे काटेंगे आप तो कितना हो जाएगा x की वैल्यू -3/2। अब यहां जो इस फंक्शन के लिए कि वर्धमान और ह्रासमान इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन ये किस इंटरवल में है, तो उसके लिए ये है कि आपको पूरी रियल लाइन देखनी होगी। ठीक है ना, कहां देखना होगा, पूरी रियल लाइन के ऊपर। तो ये आपका रियल लाइन है। रियल लाइन समझते हैं, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं इस लाइन के ऊपर आपने दिखाई पहले भी, इसको आप जानते हैं। ठीक है ना, इसको रियल लाइन भी कहते हैं। तो यहाँ इसका -इंफिनिटी होता है और इधर क्या होता है +इंफिनिटी, बीच में कहीं 0 होता है, बिल्कुल मिडिल के 0 हो गए। ठीक, -3/2 पॉइंट कहाँ होगा, -3/2 पॉइंट 0 के बाएं ओर सब नेगेटिव और 0 के राइट साइड में दाईं ओर सब क्या पॉजिटिव। तो -3/2 आपका कहीं यहां पर होगा, ये है -3/2। ठीक हो गया, बस केवल एक ही पॉइंट है। तो अब मेरे पास इंटरवल क्या क्या बने, अंतराल -इंफिनिटी से -3/2 पहला अंतराल, और दूसरा -3/2 से इंफिनिटी। ठीक है, तो 2 अंतराल हो गए आपके पास, 2 इंटरवल आ गए। अंतराल कौन कौन बने, हमने कहा एक बन गया -इंफिनिटी से -3/2। ठीक है, और दूसरा अंतराल कहां से बन रहा है, दूसरा इंटरवल कहां से बन रहा है, -3/2 टू इंफिनिटी। अब समझ में एक पॉइंट निकल गया, यहां से लेकर यहां तक एक इंटरवल और दूसरा यहां से लेकर के इंफिनिटी। ठीक हो गया। अब आपके पास f डैश x क्या है, इसको पहले देखिए आप। f डैश x आपका कितना है, ये है f डैश x, मैं ऐसा लिख सकता हूं -4x -6, या f डैश x को लिखा जा सकता है, आप चाहो तो -2 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, यहां से और यहां से -2 कॉमन आ गया, तो यहां पर बचेगा x + 3।
ठीक है, क्या बचा, x प्लस 3 है, हाँ यस, ये 2x होगा, ठीक है ना, कितना हो गया, ठीक है। अब इसकी वैल्यू देखनी है, f डैश x की वैल्यू पहले इस इंटरवल में देखो और तब इस इंटरवल में देखो, ठीक है। तो इन किसमें, माइनस इंफिनिटी टू माइनस, इस इंटरवल में देखिए माइनस इंफिनिटी से माइनस 3/2 में f डैश x की वैल्यू आपकी क्या होगी। अब -3/2 से छोटा कहां तक, माइनस इंफिनिटी तक, इस इंटरवल का ओपन इंटरवल यानी इसका मतलब ये हुआ कि यहां से लेकर के यहां तक या यहां से लेकर के यहां तक, ठीक है। तो यहां बीच में क्या क्या नंबर आ सकते हैं भाई, -1 भी तो यही होगा, नहीं होगा, क्यों, यहां आपका 0 है, इधर 1 है, यहां -1 होगा, नहीं, -1, ये जो -1 इधर आएगा क्योंकि 3/2 है ना ये, तो 3/2 का मतलब 1.5, तो -1.5, तो ये -1.5 है, तो -1 कहीं है होगा, तो -1 इस इंटरवल में नहीं है, पर माइनस इस इंटरवल में है, -2 है, -3 है, -4 है, कोई एक वैल्यू देख लो। -2 जैसे यहां रखोगे ये कितना हो जाएगा, x की जगह पे -2 रखो, -4 और +3 -4, x की जगह 2 रखा ना, -2 रखा, -4 + 3 -1, अरे +1 भी, ठीक। x -3 करके देखिए, -3 भी यहां होगा, x -3 करेंगे तो -6 + 3 -3 और -3 की मल्टीप्लाई -2 से होगा तो +6 हो गया, ठीक हो गया, मतलब पॉजिटिव हो रहा है, f डैश x इज ग्रेटर देन 0, ठीक हो गया, f डैश x की वैल्यू 0 से बड़ी है। यहां तक क्लियर है, किसी बच्चों को कोई कंफ्यूजन, बोलिए, कोई डाउट है, बोलिए, माइंड सब ठीक है, रॉबिन सब ठीक है ना। जब डिफरेंशिएशन की वैल्यू पॉजिटिव हो गई, ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव, तो इसका मतलब fx -इंफिनिटी से -3/2 में क्या होगा, निरंतर वर्धमान फलन है, ये ध्यान दीजिए। fx is strictly increasing in -infinity to -3/2, यहां तक समझ गए। तो एक इंटरवल आपके पास आ गया कि इस इंटरवल में फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, निरंतर वर्धमान फलन है, ठीक हो गया। अब देखिए इन किस इंटरवल में देखेंगे, -3/2 टू इंफिनिटी, f डैश x क्या हो रहा है, f डैश x देखिए, अब -3/2 के बाद यहाँ पे 0 भी होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, इनफाइनाइट नंबर आते हैं, तो किसी एक पॉइंट पर देख लो, x = 0 पे देखो, तो इसमें ये जो आपके पास f डैश x है, f डैश x आपका क्या है, ये है ना मेरे पास, ये है ना डैश x को 0 करो, ये क्या बन गया 3, और 3 × -2 -6 हो गया, नेगेटिव आ गया, या x = 1 कर लीजिए, ठीक है, भले 1/2 भी होगा, 1/3 भी होगा, पर ऐसा नंबर रख रहे हैं, कैलकुलेशन आसान है, ठीक है। x = क्या कर रहा हूं आपसे, 1, x = 1 रखेंगे, ये बन गया 2, 2 + 3 कितना हुआ 5, और 5 × -2 कितना हुआ -10, नेगेटिव आए, मतलब कि इस इंटरवल की आप कोई वैल्यू ले लो, इस इंटरवल में आप कोई वैल्यू ले लो, f डैश x का मान नेगेटिव होगा, तो f डैश x लेस देन, f डैश x की वैल्यू क्या हुआ 0 से
लेस हो गया। इसका मतलब एफ एक्स क्या हुआ डियर, माइनस इंफिनिटी माइनस 3/9। कौन सा इंटरवल है? -3/2 इंफिनिटी में क्या होगा डियर, निरंतर वर्तमान ह्रासमान, यस, ह्रासमान फलन, ठीक है। एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, समझ में आ रहा है? डिक्रीजिंग फंक्शन इन एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन इन किसमें? इंटरवल -3/2 से इंफिनिटी। अब समझ में आ रहा है आपको, नहीं आ रहा है? क्लियर हो रहा है ना? ठीक है। फंक्शन इंक्रीजिंग कब होगा? किसी इंटरवल में जब फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 से बड़ा होगा। और डिक्रीजिंग कब बन रहा है? जब फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 से लेस हो जाए किसी इंटरवल, नेगेटिव में आ जाए। 0 से लेस का मतलब नेगेटिव, ठीक है। तो आप एफ एक्स को लिखेंगे, एफ डैश एक्स को नहीं, एफ एक्स, ठीक है। ठीक है, आंसर देखिए, चेक करिए, ठीक है, चेक करिए क्या आ रहा है, बोलिए। 3/2 के लिए ह्रासमान और x लेस देन -3/2 के लिए वर्तमान। हाँ, तो इसको इंटरवल के रूप में जब पूछा गया तो इंटरवल के रूप में लिखना चाहिए। या इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये भी हुआ कि आप इसको या x इज लेस देन -3/2, क्यों? ठीक है, -3/2 से छोटा। और यहाँ पर x की वैल्यू क्या है? यहाँ पर x इज ग्रेटर देन -3/2। तो आप ये भी कह सकते हैं, यदि केवल x, आप पूरा इंटरवल वैसे लिखना है, इसी चीज इंटरवल पूछ रहा है, इंटरवल तो ये हुआ, या इस इंटरवल का मतलब ये तो है -3/2 से ग्रेटर कहां तक? इंफिनिटी। तो x की वैल्यू x इज ग्रेटर देन -3/2। और यहां पर इसका मतलब है कि x की वैल्यू -3 से लेस, x की वैल्यू यहां लेनी पड़ेगी ना, -3 से लेस। तो यहां पर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि x इज लेस देन -3/2, यहां लिख दिया, ठीक है। ऐसे लिख रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? ऐसे लिख रहे हैं, पढ़ लो जरा, लाइन पढ़ो। x ग्रेटर देन -3/2 के लिए ह्रासमान और x लेस हाँ। देन -3/2 के लिए वर्तमान। ठीक हो गया, क्लियर है ना? तो इंटरवल रूप में लिखना ज्यादा ठीक रहेगा, ओके। ऐसा भी लिख सकते हो, वैसा भी लिख सकते हैं, जैसा वैसा। अब इसका नेक्स्ट आप देखिए, सी वाला पार्ट आप देखो, इस रूप में है ये क्वेश्चन। देखिए, कल हमने 5 क्वेश्चन किए और क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है। देखिए बच्चों, अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 6 का सी। बोलिए एफ एक्स का आंसर कितना है? एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x क्यूब -9x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 1, ये -2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 1। आपने वो इंटरवल प्राप्त करने हैं जिसमें फंक्शन क्या है? इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ठीक है। तरीका बिल्कुल वही है, f डैश एक्स निकालिए,
इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, कैसे हो जाएगा? अब एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना? 3x स्क्वायर, और 3x स्क्वायर का मल्टीप्लाई -2 में तो -6x स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? ठीक है, यहां देखिए आप एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और -9 में मल्टीप्लाई होगा तो -18x माइनस x का डिफरेंशिएशन कितना? 1, तो ये -12 हो गया, और माइनस बोलेंगे 1 का डिफरेंशिएशन कितना? 0, क्योंकि वो क्या है? कांस्टेंट है। यहां तक ठीक हो गया। अब आप क्या करेंगे? क्या करेंगे बोलिए? पुटिंग f डैश x इज इक्वल टू 0, f डैश x इज इक्वल टू 0 रखने पर क्या मिल जाएगा? -6x स्क्वायर -18x -12 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट -6 कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बच जाएगा? x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, क्यों होगा? नहीं होगा? ये हो जाएगा ना, सब नेगेटिव बाहर आ गया, सब अंदर पॉजिटिव हो जाएंगे। अब क्या करेंगे? इसके फैक्टर करेंगे, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट कि -6 आपका राइट हैंड साइड में चला जाएगा, तो ये कितना बन गया? x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बन गया, वो कि नहीं हो? अब इसके फैक्टर कैसे होने हैं? ट्राइनोमियल से, त्रिपदी से। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होता है, तो 2 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के साथ होगा तो कितना होगा? 2x स्क्वायर, और इस 3x के 2 ऐसे पार्ट करो कि उनका प्लस या माइनस करके 3x और मल्टीप्लाई करके 2x स्क्वायर, तो बोले तो 2x और प्लस x, 2x प्लस x इज इक्वल टू 3x, और 2x और x का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर हो गया, ठीक है। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट ये कितना हो रहा है? x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 3x को मैंने 2x प्लस x लिख दिया, ठीक। दिस इंप्लाइज दैट इसमें कॉमन x है, तो ये कितना हो गया? x प्लस 2 हो गया, प्लस यहाँ पर 1 कॉमन ले लीजिए, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। x कॉमन आ गया, x प्लस 2 बच गया, प्लस यहां से 1 कॉमन हो गया, ये कितना हो गया? x प्लस 2। दिस इंप्लाइज दैट x प्लस 2 कॉमन आ गया दोनों में, x प्लस 2 कॉमन आया, ठीक, और कितना बच गया? x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां तक क्लियर है रोहन? इज इट क्लियर? ओके। अब यहां से x की वैल्यूज आप कैसे निकालेंगे? एक बार इसको 0 करेंगे, एक बार इसको 0 करेंगे, बस दो फैक्टर के मल्टीप्लाई 0 है, इसका मतलब या तो ये 0 है या ये 0 है या दोनों 0 है, ठीक है। तो यदि x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू -2, ठीक है। और इफ x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू -1। अब आप इस बात को अच्छी तरह समझ लें, जब आप बढ़िया प्रैक्टिस रहेगी तो आपके हाथ बहुत तेज चलते हैं, ठीक है ना, तेजी से हाथ चलते हैं, तेजी से दिमाग में आइडिया भी आता है कि इसका ऐसा करना है, ठीक है ना। और प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर एग्जाम में बहुत स्लो स्पीड हो जाती है, आप पूरा पेपर अटेंड भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना, ये बात आप ध्यान रखें। अब आप देखो, मुझे एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, संख्या रेखा, क्योंकि मुझे इस फंक्शन की, ये फंक्शन किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, किस में ये डिक्रीजिंग है, कहाँ देखना है? रियल नंबर के सेट में देखना है, सेट ऑफ रियल वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में के डी रखा है, इसका मतलब ये फंक्शन डिफाइंड कहाँ है? रियल नंबर के लिए डिफाइंड है, ठीक हो। तो इधर आपका -∞ हो जाएगा, आप जानते हैं, इधर आपका +∞ हो गया, बिल्कुल बीच में आपका 0 है, ठीक है ना। अब पॉइंट आपके पास कौन कौन आ गए? x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू -1, तो ये तो 0 है, तो -1 यहाँ पर होगा कहीं, क्यों बच्चों? 0 के लेफ्ट में होगा, और -2 कहाँ होगा? और इधर होगा,
-2 बढ़ा है कि 0 बढ़ा है? 0। एक आदमी के पास 1 रुपया भी नहीं है और एक आदमी पर 2 रुपये का कर्जा है, कौन ज्यादा सेठ है? 0 वाला ना। अरे सर रुपया तो है, रुपया है पर किसी का है, उसका नहीं है, क्यों राखी? तो क्या चाहेगी, 0 होना चाहिए कि -2 होना चाहिए? 0 होना चाहिए। कितना देखो, लोग नहीं, बिल्कुल नहीं, 1 रुपया नहीं कमाना चाहते लाइफ में, देख लिया, समझ गए? ये -1 हो गया, -2। अब इंटरवल कौन कौन बने देखिए, इंटरवल्स कौन कौन बने, अंतराल कौन कौन बने बच्चों, अंतराल कौन कौन बन रहे हैं? अब आप देखो, एक तो पहला अंतराल बना -∞ से -2, ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक। दूसरा अंतराल बोलो, -2 से -1, ठीक। और तीसरा अंतराल बोलो, 0 तो नहीं करेंगे, 0 तो कोई पॉइंट नहीं आया, वो तो मैं कह रहा हूँ मिडिल पॉइंट है, 0 है, ठीक है। फिर -1 से कहां जाएंगे? तो इस फंक्शन की, ये फंक्शन किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, किसमें डिक्रीजिंग है, आपको इन 3 इंटरवल्स में देखना है। अब क्लियर हो गए, ठीक है। अंतराल -∞ टू -2, इंटरवल -∞ से -2 में देखना है पहले। तो आपके पास f' है कितना, f' कितना है डिफरेंशियल, ये है ना डिफरेंशिएशन हमारे पास जो आया था, वो क्या आया था फंक्शन का, ये है ना, इसको हमने -6 जब कॉमन ले लिया था यहां पर, ठीक है, -6 कॉमन ले लिया था और इसके फैक्टर निकाल दिए थे, इसके फैक्टर निकले थे ये तो है, ठीक है। तो x+2 x -1 x+1 यहां तक, ठीक है। अब इस इंटरवल में वैल्यू देखो, इस इंटरवल में f' क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव? अब कितनी सरल है, सारे क्वेश्चन की तरीके के हैं। एक बार डिफरेंशिएशन किया, इंटरवल में देखा कि वहां डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। यदि डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया, और यदि डिफरेंशिएशन नेगेटिव हो तो डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया, ठीक है, क्यों, ठीक है ना। अब देखिए आप, इंटरवल आपका ये है -2 से, अब देखो ये -2 से लेस वैल्यूज हैं इसमें, -2 से छोटी वैल्यूज हैं इसमें, ठीक है ना, इधर की तरफ छोटी आएंगी। तो -2 से छोटा क्या हो सकता है, -3 रखो, -3 + 2 कितना हुआ, -1, -3 + 1 कितना हुआ, -2, यहाँ से -1 आया था, या -1 आया था, यहाँ क्या है -2, -1 और -2 का मल्टीप्लाई +2, और +2 का मल्टीप्लाई -6 के साथ -12, नेगेटिव आया कि नहीं आया, क्यों रोहन, नेगेटिव आ रहा ना, यहाँ से भी नेगेटिव आया, यहाँ से भी नेगेटिव आया, नेगेटिव और नेगेटिव का मल्टीप्लाई पॉजिटिव, और पॉजिटिव का मल्टीप्लाई नेगेटिव के साथ तो क्या होगा, नेगेटिव हो, ठीक है। तो आप लिख देंगे f' इज लेस देन 0, नेगेटिव का मतलब 0 से छोटा, तो f' की वैल्यू क्या होगी, 0 से लेस होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, बोलिए, f' -∞ to -2, या चलो यार ले लेते हैं, ठीक है, x इज लेस देन -2 में क्या लिख देंगे, निरंतर ह्रासमान फलन है, आया समझ में। f(x) is strictly decreasing function, in किसमें बच्चों, -∞ to -2 और x इज लेस देन -2। यहां तक क्लियर है, या तो ऐसा लिखो या ऐसा लिखो, या दोनों चाहो तो दोनों लिखो, ठीक है ना। चलिए अब आप
इसके आगे चलिए, मेरे पास एफ डैश एक्स में लिखा हुआ, ठीक है। अब किस इंटरवल में देखना बच्ची? यस। अब उसके बीच आप देखेंगे, आप देखिए इन -2 -1, इस वाले इंटरवल में देख रहे हैं, इसको तो देख लिया। अब इस वाले में आप देखेंगे एफ डैश एक्स है मेरे पास -6 x+2 और x+1, ये एफ डैश एक्स, ठीक है। अब देखो -2 और -1 के बीच में कौन सी वैल्यू हो सकती है? -3/2 हो सकता है, नहीं हो सकता, ठीक है। या उसको आप कह सकते हैं 1.5 -1.5, तो यहां पर एक पॉइंट आप लिख सकते हैं कुछ देर के लिए -1.5, क्यों? इसके बीच आएगा नहीं आएगा -1.5, आना बोलिए, ठीक है। तो एक पॉइंट बहुत देख लीजिए, -1.5 यहां रखेंगे, -1.5 यहां रखेंगे तो यहां बन जाएगा वो -0.5, क्यों? -1.5 + 1 -0.5 आया नहीं आया, क्यों? माइंड यार समझ आ रहा है? -1.5 + 1 कितना? -0.5, मतलब नेगेटिव। यहां देखो -1.5 + 2 कितना? +0.5, 2 में से 1.5 गया तो 0.5 आया पॉजिटिव, यहां से आया नेगेटिव, यहां से आया पॉजिटिव, और नेगेटिव का मल्टीप्लाई नेगेटिव, और नेगेटिव का मल्टीप्लाई नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया। तो इसका मतलब हो गया एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी आई, तो आप लिख देंगे, अब क्या लिख देंगे? एफ एक्स -2 -1 में निरंतर क्या है? वर्तमान फलन है। -2 -1 में या कर सकते हैं, या -2 इज लेस देन x इज लेस देन -1, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको में, इसको समझ रहे हैं? -2 और -1 के बीच को आप क्या लिख सकते हैं? -2 इज लेस देन x इज लेस देन -1, x का मान -1 से बड़ा है, x का मान -1 से छोटा है, और -2 से बड़ा है, यहाँ बीच में नहीं है x, तो x का मान -1 से तो छोटा है और -2 से बड़ा है, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। या तो सबसे बड़े इंटरवल में लिखो -2 -1 निरंतर वर्तमान फलन, f(x) is strictly increasing in किस इंटरवल में? -2 -1 और -2 इज लेस देन x इज लेस देन -1, यहां तक क्लियर हो गया। अब तीसरा इंटरवल देखिए, इन किस इंटरवल में? -1 टू इंफिनिटी, एफ डैश एक्स को चेक करिए डियर स्टूडेंट, एफ डैश एक्स आपका ये है, तो कौन सा पॉइंट ले लूंगा मैं? -1 से इंफिनिटी, एक पॉइंट पे 0 पड़ रहा है ना, 0 है पर, ठीक है। तो x इक्वल टू 0 ले लीजिए, इसमें x की वैल्यू 0 पड़ेगी, +2 3, कौन सा 3? हाँ, कितना बोलो? x इक्वल टू 0 किया तो कितना हो गया? 2, यहाँ 0 किया 1, 2 × 1 2 आ गया, प्लस का आया, और माइनस से मल्टीप्लाई किया तो -12 आ गया, क्या आया? वो नेगेटिव आया, तो एफ डैश एक्स इज लेस देन 0। और कोई पॉइंट देख लो, x इक्वल टू 1 करके भी देखेंगे, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, आया समझ? ठीक है ना, तो ये अल्टीमेटली नेगेटिव हो गया। इसका मतलब एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग तो होगा इन किसमें?
-1 इंफिनिटी और x इज ग्रेटर देन -1। ठीक है, fx अंतराल -1 से इंफिनिटी में लिख दीजिए। लैंग्वेज यहां पर लिख देता हूं इसके लिए, fx किस में डियर स्टूडेंट, -1 टू इंफिनिटी में क्या हो जाएगा, निरंतर ह्रासमान में या भी कर सकते हैं, x इज ग्रेटर देन -1, दोनों चीज लिखिए। चलो साथ साथ लिख देंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे तो ठीक नहीं है। ठीक है, क्यों बयान fx किसमें, -1 से इंफिनिटी या x इज ग्रेटर देन -1 में निरंतर क्या है, बोलिए, ह्रासमान फलन। ठीक है, जरा चेक करिए क्या क्या आ रहा है, रिजल्ट देखिए। बोले बच्चों, जी सर। जी सर। ठीक है, एक एक करके चेक करिए क्या है। पहला क्या लिखा हुआ है सर, -2 लेस देन x लेस देन -1, ये वाला सर के लिए वर्तमान, किसके लिए, -2 लेस देन x लेस हाँ। देन -1 के लिए। -2 ये लेस देन ये ना, -2 लेस देन x लेस देन -1 के लिए वर्तमान, ये हमारा आ गया था। x लेस देन -2 के लिए, हाँ, और fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, वर्तमान है इसमें, जी। इसके लिए। हाँ, बाकी और दोनों के लिए ह्रासमान है। हैं दोनों के लिए बाकी दोनों के लिए ह्रासमान है। क्या क्या लिखा हुआ इंटरवल ऐसे लिखे हुए हैं, x x greater than -2 x इज ग्रेटर देन -1 के लिए तथा x लेस देन -2 के लिए ह्रासमान। बस ठीक हो गया, कोई कंफ्यूजन, तो चाहे आप इंटरवल रूप में लिखो चाहे आप इसको, ठीक हो गया, उस रूप में लिखना चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे आप, 6 का डी वाला पार्ट। ठीक है, कैसा लग रहा है आपको क्वेश्चन, बोलिए, कुछ नहीं बोलना अच्छे, है। ठीक है। और उनका क्या है विचार, आरती क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, ठीक है बेटा। बाकी तो मेहनत है ना, जितना ज्यादा मेहनत करेंगे, एक बार समझ में आ गया तो बाकी तो प्रैक्टिस की बात है, क्यों रोबिन, आगे बाकी तो मेहनत करनी पड़ेगी भाई, जितना ज्यादा मेहनत करेंगे उतना ज्यादा फायदा होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का देखिए डी, बोलिए fx कितना है, 6 minus 6 -9x 6 माइनस 9x -x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, कितना ही है। क्या करेंगे सबसे पहले, डिफरेंशिएशन करेंगे तो f डैश x इज इक्वल टू 6 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो गया, इस x का डिफरेंशिएशन कितना हुआ 1, तो ये रहेगा -9, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हुआ 2x, हो गया -2x, साइन है ना, ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, f डैश x इज इक्वल टू 0 रखने पर पुटिंग f डैश x इज इक्वल टू 0 क्या मिलेगा, -9 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हुआ 2x को राइट हैंड साइड में ले गए, -9, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू -9/2। x की वैल्यू कितनी हो गई, -9/2, एक वैल्यू आएगी x की, क्यों और कोई आएगा, इतना तो आएगा। आप चाहें तो यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, दिस इज आल्सो इक्वल टू, नेगेटिव कॉमन ले लीजिए और इसको लिख दीजिए 2x + 9, क्यों, इसको ऐसा लिख सकता हूँ, नेगेटिव बाहर आ गया तो ये 2x रहना है, ठीक है, ठीक है।
अब x की वैल्यू -9/2 आ गई। अब आप इंटरवल बनाइए। इंटरवल जो बनाएंगे आप कैसे बनाएंगे देखिए, -∞ और +∞। ये तो 0 हो गया बीच में, ठीक है। -9/2 का मतलब हुआ 4.5 नेगेटिव में, कहीं यहाँ मान ये हो गया -9/2। तो कौन कौन बनेंगे अंतराल, बोलिए। इंटरवल आपके कौन कौन बन गए, इंटरवल हो गए डियर स्टूडेंट -∞ to -9/2। और दूसरा इंटरवल कौन सा हो गया, आप लोग क्यों नहीं बोल रहे कुछ, बोलिए दूसरा इंटरवल बोलो। हाँ बोल फटाफट बोल। -9/2 कॉमा इंटू, ठीक हो गया। अच्छा अब दो इंटरवल है, चेक करिए। अंतराल किसमें, इंटरवल किसमें, बोलिए। -∞ to -9/2। आपके पास f डैश x है डियर स्टूडेंट -2x + 9 है ये। अब आप देखो मैं आपसे कह रहा हूं ये 4.5 है माइनस में, नहीं 4.5 से छोटी वैल्यू कौन हो गया, -5 हो जाएगी, -6 हो जाएगी, ठीक है। मैंने -5 यहाँ रखा तो -10 + 9 -1 और माइनस के मल्टीप्लाई -1 पॉजिटिव, ठीक हो गया। तो ये पॉजिटिव आ रहा है, एक वैल्यू देखने के लिए पर्याप्त है। तो दिस इंप्लाइज दैट f डैश x, बोलो -∞ जी है सर ग्रेटर देन 0 -∞ to f डैश, वो आगे की बात है, वो बहुत आगे चल रहा है, एकदम सब कर दे रहा है ना। f डैश x इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि यहाँ नेगेटिव आया, यहाँ नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब क्या लिखेंगे, fx x इज लेस देन -9/2 के लिए, अब जैसे आपकी बुक में लिखा वैसे लिख रहा हूं, fx x इज लेस देन -9/2 के लिए एक निरंतर वर्धमान फलन है। क्यों बच्चों, है कि नहीं, आना बोलो, ठीक है ना। fx इज strictly increasing function कहाँ, for x is less than -9/2। यहां तक ठीक हो गया, ठीक है। अब आप देखिए एक तो आ गया, या तो ये करिए या क्या बोलिए, -∞ से -9/2, ठीक है। या तो इस इंटरवल का नाम लीजिए, किसका, इसका, इस वाले का, या तो इसको बोलिए या इसको बोलिए, एक ही बात, ठीक हो गया। अब आप देखिए इन किसमें, -9/2 to ∞, f डैश x की वैल्यू चेक करिए। f डैश x आपका है -2x + 9। बोले तो आरती कौन सा, x की कौन सी वैल्यू ले लो, बोले बेटा x की कौन सी वैल्यू ले लो, -9/2 से ∞ के बीच में कोई x की वैल्यू बताइए, कोई x का मान बताइए, आप बोलो। 0 ले सकते हैं, ठीक है। ये -4.5 है ना, उससे बड़ा 1 2 3 4 5 जो चाहो लिखो, नहीं है, एक 0 भी आएगा तो x = 0 करोगे तो 9 हो गया, प्लस में आ गया, अरे नेगेटिव है तो f डैश x कितना हो गया, लेस देन 0। किसी के लिए x = 1 करेंगे तो 9 + 2 कितना, 11, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब रिजल्ट क्या आया, fx इज
बोलिए बोलिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन इन किसमें -9/2 टू इंफिनिटी और x इज ग्रेटर देन -9/2 x की वैल्यू -9/2 से बड़ी या हिंदी में लिख लीजिए f x ग्रेटर देन -9/2 के लिए एक निरंतर ह्रासमान फलन है। यहां तक ठीक है। देखिए तो चेक करिए आंसर कितना आ रहा है, चेक करिए। जी सर। ठीक हो गया, ठीक आ रहा है। किस रूप में आ रहा है, इस रूप में आ रहा है, तो ऐसे लिखिए जैसे उच्चारण है, ठीक है ना, ठीक हो गया। चलिए इसका अगला वाला पॉइंट देखते हैं। इसका ई वाला लिखिए। तो ये क्वेश्चन है बहुत सरल, क्योंकि सब एक तरीके से हो रहे हैं और सरल तो सब कुछ है। डिफरेंशिएशन जो कर रहे थे आप, है ना, और इस समय उसने आपके पास हाथेली में ऐसा 6 मार्क्स का क्वेश्चन दे दिया, x टू द पावर x का डिफरेंशिएशन प्लस a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन नहीं दे रखा था, है ना, वो ये क्वेश्चन दे रखा था ना, वो एग्जाम्पल का क्वेश्चन है और आप इसे कोई उसे कर नहीं पाए, कोई बच्चा नहीं कर पाया उसको। देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सिंगल सिंगल वाला भी आ रखा था नहीं। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 6 का ई बोलिए, x इक्वल टू कितना है बताइए। x प्लस 1 का क्यूब, x प्लस 1 क्यूब, x माइनस 3 क्यूब। ये भी क्यूब ही है। x प्लस 1 क्यूब x माइनस 3, ठीक है। पहले काम क्या है, डिफरेंशिएशन करना, तो पहले f डैश x निकालना। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, हाँ मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा, एक फंक्शन ये और एक फंक्शन ये, इसका डिफरेंशिएशन इनटू दिस प्लस इसका डिफरेंशिएशन इनटू दिस, ये तो है। तो डिवाइड x x प्लस 1 का क्यूब इंटू x माइनस 3 का क्यूब, ठीक है, प्लस डिफरेंशिएशन x माइनस 3 का क्यूब इंटू x प्लस 1 का क्यूब, ठीक हो गया, यहां तक क्लियर है, ओके। दिस इंप्लाइज दैट इसकी वैल्यू हुई कितनी, इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये कांस्टेंट टाइप, सॉरी वेरिएबल टाइप का होगा, अलग अलग नहीं मानेंगे आप। कोई वेरिएबल है तो पावर पहले आ जाती है, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, तो ऐसी स्थिति में ये पहले आ गया 3x प्लस 1 का स्क्वायर। अब क्या होगा, x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन होगा। अभी x की पावर होगा क्या, 3 पहले आ गया, एक पावर इसकी घट गई। अब किसका डिफरेंशिएशन होना है, d बाई डी एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 का क्यूब प्लस इसका डिफरेंशिएशन बोलिए 3 एक्स माइनस 3 पावर 2, ये कम होगी, और इसका डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स माइनस 3, और ये तो मल्टीप्लाई में है ये, ठीक हो गया। तो दिस इंप्लाइज दैट f डैश x समझ रहे हैं, f x का एक बार डिफरेंशिएशन f डैश x, दो बार डिफरेंशिएशन होगा डबल डैश x आ जाएगा, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 3x प्लस 1 का स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएशन, ये भी 2 का सम है, इसका डिफरेंशिएशन प्लस इसका डिफरेंस, 1 का तो 0 हो गया, और x का कितना हो 1, लिखने की आवश्यकता नहीं है। x माइनस 3 का क्यूब प्लस 3x माइनस 3 स्क्वायर, किसका डिफरेंशिएशन
इसका, तो इसका डिफरेंशिएशन तो कितना होगा 1, और इसका कितना हो गया 0, तो 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये हो गया x प्लस 1 का क्यूब। यहां तक ठीक है। तो दिस इंप्लाइज, अब क्या कॉमन आ रहा है, इसमें कॉमन आ जाएगा, एक तो आएगा 3 कॉमन आएगा, और x प्लस 1 का स्क्वायर कॉमन आएगा, और x माइनस 3 का स्क्वायर कॉमन आएगा। नहीं आएगा, x प्लस 1 स्क्वायर और x प्लस 1 का क्यूब कॉमन क्या आ जाएगा, x प्लस 1 का स्क्वायर, x माइनस 3 का क्यूब और x माइनस 3 का स्क्वायर कॉमन क्या आएगा, x माइनस 3 का स्क्वायर, और 3 दोनों में कॉमन आ गया। अब इसके अंदर क्या क्या बचा, x प्लस 3 का स्क्वायर भी बाहर आ गया, 3 भी आ गया, ये बच गया x माइनस 3 प्लस 3 भी बाहर आ गया, x प्लस 1 का स्क्वायर भी बाहर आ गया, नहीं आ गया, और x माइनस 3 का स्क्वायर बाहर आ गया, तो क्या बचेगा यहाँ पर x प्लस 1 बचा। यहाँ पर ठीक है। तो दिस इंप्लाइज दैट f डैश x कितना होगा, 3 x प्लस 1 स्क्वायर x माइनस 3 स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी होगी, x और x 2x माइनस 2, क्यों माइनस 3 प्लस 1 कितना माइनस 2 हुआ। यहां से भी आप चाहें तो 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे तो ये पहले आ जाएगा, मतलब f डैश x इज, यहां से 2 कॉमन ले लेंगे तो 6 बन जाएगा, 6x प्लस 1 का स्क्वायर x माइनस 3 का स्क्वायर और x माइनस 1। यहां तक क्लियर, कोई कंफ्यूजन, सब ठीक है ना। अब क्या करेंगे, f डैश x को 0 करेंगे अपनी तरफ से, ठीक है, पुटिंग f डैश x इज इक्वल टू 0, इसका मतलब हुआ कि 6x प्लस 1 का स्क्वायर x माइनस 3 स्क्वायर x माइनस 1 कितना हो गया डियर स्टूडेंट 0, ठीक हो गया। अब एक बार इसको 0 रखिए, एक बार इसको 0 रखो, एक बार इसको 0 रखो, ये 3 का मल्टीप्लाई 0 है ना, तो या तो ये 0 है या ये 0 है, ये 0 है, ठीक है। तो यदि कितना डियर स्टूडेंट, अरे 6 भी वहां जाके 0 हो जाएगा, 6 भी वहां जाकर के उसके डिनोमिनेटर में 0 हो गया, तो यदि x प्लस 1 का स्क्वायर 0 हो गया, इसका मतलब x की वैल्यू -1, क्यों x प्लस 1 का स्क्वायर 0 मतलब x प्लस 1 0 है, और x प्लस 1 0 मतलब x की वैल्यू -1, ठीक है ना। नहीं आ रहा समझ में, हाँ ना बोलो बेटा, तुम्हें तो पता चलेगा, आ रहा है ना। x प्लस 1 का स्क्वायर 0 हो गया तो x प्लस 1 कितना होगा 0, और x प्लस 1 0 हो गया तो x की वैल्यू -1, ठीक है ना। यहां देखो x माइनस 3 का स्क्वायर 0 हो गया, इसका मतलब x माइनस 3 0 हो गया, ठीक है ना। x माइनस 3 0 हो गया तो इसका मतलब x की वैल्यू +3, ठीक है। और यहां लिख देता हूं इफ कितना डियर स्टूडेंट x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो x के आपके पास कौन कौन वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू -1 आया, x इज इक्वल टू 3 आया, और x की वैल्यू 1 है, ठीक है। अब नंबर लाइन बनाइए, ये नंबर लाइन यहां कहीं 0 होगा, लिखना नहीं, कंफ्यूज कर जाएंगे आप, ठीक है। यहां 0 है तो x इज इक्वल टू 1 तो यहां पर होगा ये 1, x इज इक्वल टू -1 कहां पर होगा, यहां पर कर दिया, और x इज इक्वल टू 3 कहां पर होगा +3, और आगे जाएगा, ठीक हो गया। 1 भी दिखा दिया, -1 भी दिखा दिया, और 3 भी दिखा दिया, ठीक हो गया ना। तो इंटरवल कौन कौन बन रहे हैं बोलिए, माइनस इंफिनिटी टू -1, -1 to 1, और तीसरा 1 to 3, यहां से लेकर यहां तक इंटरवल, एक इंटरवल यहां से यहां, एक इंटरवल यहां से यहां, और 3 से
4 इंटरवल बन रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, अब तो सिंपल सा काम हो गया। मेन यही था, इसका डिफरेंशिएशन करना मुख्य था। तो मेरे पास ये आ गया ना, चलो मैंने लिख दिया है। बस इस रूप में करना है बच्चों। सारे क्वेश्चन एक तरीके के हैं। अब देखिए, एक एक करके निकालता हूं, तो मुझे चाहिए अभी ना। चलिए, एफ डैश एक्स आपका क्या है, यहाँ लिख देता हूं। एफ डैश एक्स मेरे पास आया था 6, फिर एक्स प्लस 1 का स्क्वायर था ना, फिर एक्स माइनस 3 का स्क्वायर, एक्स माइनस, ये तो था। चलिए, अब इसकी आवश्यकता नहीं है। अब आप देखिए, एक एक इंटरवल करके लीजिए और रिजल्ट पर पहुंचिए। सबसे पहले कौन सा इंटरवल ले लूंगा, माइनस इंफिनिटी -1 में, या इसको ये भी लिख सकता हूं कि x इज लेस देन -1। क्लियर, x की वैल्यू -1 से छोटी है, या इंटरवल के रूप में कहेंगे कि माइनस इंफिनिटी से -1, एक ही बात, ठीक होगी। तो f डैश x क्या है बच्चों, f डैश x को देखिए, f डैश x की वैल्यू देखिए आप। अब देखो, एक बात याद रखो, जब भी कोई चीज स्क्वायर में होती है तो हमेशा पॉजिटिव आती है। -3 का स्क्वायर कितना हुआ, +9, -2 का स्क्वायर कितना हुआ, 4, और +2 का स्क्वायर भी 4। तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। साइन का निर्धारण कौन करेगा, ये वाला फैक्टर करेगा, ठीक हो। तो इन दोनों को छोड़िए, इनको हमने लिखने की आवश्यकता नहीं। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, केवल इसका साइन देखना है, इसी पर सब कुछ फेल हो गया, ठीक। x की वैल्यू -1 से लेस मतलब क्या ले सकते हैं, -2 ले सकते हैं, ठीक है। ये जरूर बनाना, इससे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। -2 रखिए, -2 और -1 जोर से बोलो, -3 और -3 का मल्टीप्लाई +7, माइनस नेगेटिव होगा ना। तो f डैश x इज लेस देन 0, इसका मतलब f x इज लेस देन -1, या दोनों चीज में आंसर लिख देता हूं, -इंफिनिटी -1 में, बोलो बच्चों, निरंतर राशमान फलन है। क्यों आना बोलिए, f x is strictly decreasing function for x is less than -1 और in this interval, ठीक हो गया। एक बात, दूसरी बात देखिए, एक रिजल्ट आपका ये आया, दूसरा रिजल्ट देखिए किस इंटरवल में, इसमें। तो -1 और 1 के बीच में कौन पड़ेगा, 0 आ रहा नहीं। तो अब 0 देखिए, ये कुछ नहीं, देखो इन तीनों को, ठीक है, ये सब पॉजिटिव है, केवल इस पे x 0 करेंगे तो ये कितना हो गया, -1 हो गया। इसका मतलब f डैश x, चलो इंटरवल को लिख लो पहले, ठीक है, इन किसमें, -1 है बच्चों, -1 to 1, या कैसे लिख देंगे, -1 इज लेस देन x इज लेस देन 1, ऐसा लिख सकते हैं। f डैश x कितना आ रहा, नेगेटिव आ रहा था, इसका मतलब f x इज strictly increasing function in, याद लिख दो, है, यस, डिक्रीजिंग आएगा, इस सौरभ ने बोला है, डिक्रीजिंग फंक्शन इन किसमें, -1 और x, और क्या लिख देंगे, -1 इज लेस देन x लेस देन +1, ठीक हो गया। अब इन दोनों को हम बाद में मिलाएंगे, अभी ये भी डिक्रीजिंग है, ये भी डिक्रीजिंग है, इसका मतलब यहां से लेकर के सब डिक्रीजिंग हो गया,
तो रिजल्ट में ऐसे लिख सकते हैं आप कि एफ एक्स एक ह्रासमान फलन है एक्स की सभी वैल्यूज के लिए जो 1 से छोटी है। भाई यहाँ भी डिक्रीजिंग आ गया, यहाँ भी डिक्रीजिंग आ गया, तो कुल मिला के एक्स लेस देन 1 के लिए डिक्रीजिंग हुआ कि नहीं हुआ? या इंटरवल के रूप में कहेंगे तो माइनस इंफिनिटी से 1 के बीच में डिक्रीजिंग होगी। अब देखो तीसरा, देखो इन किस इंटरवल की बात हो रही है? 1 3, या इसको लिख सकते हैं आप 1 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 3। एफ एक्स क्या है? एफ एक्स यहाँ देखो एफ डैश एक्स, यहाँ देखो ये है ना, ये तो सब पॉजिटिव है। एक्स की वैल्यू 1 और 3 के बीच मतलब 2 ले लीजिए, तो 2 - 1 पॉजिटिव हो गया, तो ग्रेटर देन 0 हो गया। इसका मतलब बोलो निरंतर, अब लैंग्वेज आने देना, निरंतर वर्तमान फलन स्ट्रिक्टली बोलिए इंक्रीजिंग फंक्शन। किसमें? ये मैंने लिखा हुआ है, इसमें या इसमें, ठीक हो गया। अब चौथा वाला इंटरवल क्या है? 3 to इंफिनिटी। एफ डैश एक्स देखिए, एफ डैश एक्स 3 to इंफिनिटी में 4 ले लीजिए, 4 - 1 कितना? 3 पॉजिटिव होगी। ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, सब पॉजिटिव है, तो ये भी ग्रेटर देन 0 है। या इसको ऐसा लिख सकते हैं आप 3 इज लेस देन एक्स इज लेस देन, चलो इसको तो बजाय ऐसा लिखने के क्या लिख देंगे? बोलो यस, एक्स इज ग्रेटर देन 3, तो एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब एफ एक्स कहाँ? एक्स इज ग्रेटर देन 3 के लिए निरंतर वर्तमान फलन। एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर एक्स इज ग्रेटर देन 3। अब आपने क्या देखा? -1 से लेस के लिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, 1 से इसके बीच में भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो इसका मतलब 1 से लेस के लिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गई, 1 से 3 के बीच में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और 3 से इंफिनिटी पर भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इसका मतलब x से ग्रेटर 1 के लिए यहां से यहां भी इंक्रीजिंग है, यहां से वहां भी इंक्रीजिंग है। इसका मतलब x की वैल्यू जो भी 1 से बड़ी होगी वो क्या हो गया? सबके लिए इंक्रीजिंग हो गया। तो यहां पर इसका आंसर आप केवल 2 लाइन में भी दे सकते हैं, देना भी चाहिए, ठीक है। एफ एक्स क्या लिख देंगे? नंबर 1, एफ एक्स क्या है? निरंतर ह्रासमान, स्ट्रिक्टली बोलिए डिक्रीजिंग। किसके लिए? x इज लेस देन 1। और दूसरा एफ एक्स क्या बोला? निरंतर वर्तमान, ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। कहां? बोलिए x इज ग्रेटर देन 1। चेक करिए जरा आंसर क्विक। है कैसे नहीं? जैसे पहले किया था। क्या क्या पढ़िए फटाफट। 1 से 3 और 3 से इंफिनिटी में वर्तमान तथा 1 से 3 3 से इंफिनिटी और 3 से इंफिनिटी में निरंतर वर्तमान, ठीक है। -इंफिनिटी टू -1, हाँ, -1 से 1 1 में निरंतर ह्रासमान, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है ना? ठीक है, आज के लिए इतना काफी। थैंक यू।